हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेशनल फ्लैग आपको दिख रहा है। दोस्तों, आपको मेरे पीछे नेशनल फ्लैग दिख रहा होगा, ठीक है। आज मैं आपको अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हों। वैसे 90% चांस है आपको नहीं पता होंगे। और फिर आप वीडियो के एंड तक रुके रहिए। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा जो शायद आपके किसी भी इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है और काफ़ी हाई चांसेस हैं पूछने के। और आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी और ऐसी बात आपको मैं बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आप देखते रहिए। हाँ दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ये एंगल जानबूझ के लिया है अपने कैमरा का, इसलिए आपको पीछे अपना नेशनल फ्लैग दिखता रहे। दोस्तों, एजेंडा आज का ये है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो आज का नेशनल फ्लैग है, ये वाला आप देखेंगे जो आज का है हमारा, ये बना कैसे, मतलब इसका बर्थ कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, आपको पता है। 90% लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब ऊपर वाला आप इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं। मैं आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताऊँगा 1921 से, ठीक है। आप ऊपर वाला स्किप कर सकते हैं। वैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये देख लेना। वैसे मैं आपको यहाँ से बताऊँगा 1921 से। आप देखेंगे एक वेंकैया जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन अपने महात्मा गांधी को दिखाई थी 1921 में, ठीक है। जो 10 साल बाद 1931 में महात्मा गांधी जी का ये बोलना था कि इसमें थोड़ा चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए कि इसमें उन्हें वाइट कलर चाहिए था बीच में, मतलब सफ़ेद चाहिए था, ठीक है। तो और हरे और लाल के बीच में। तो जब 1931 में जब ये चेंज हुआ तो उसका ये हो गया, देख सकते हैं आप। ये बीच में अपना उन्होंने चरखा करवाया और ये 3 कलर चूज किए गए, जहाँ पे बीच में सफ़ेद आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन फाइनल हुआ 1931 में, ठीक है। 1931 के बाद 1947 में 1947 में जो तिरंगे का डिज़ाइन आया वही आज हमारा चल रहा है। आप देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 को ये संविधान सभा में दिखाया गया था, मतलब अपनाया गया था। ये जो चरखा है उसे हटा के यहाँ पे चक्र बना दिया गया। आप देख सकते हैं 1947 में यहाँ पे जो चरखा था उसे हटा के चक्र बना दिया गया। अब ये चक्र महात्मा गांधी ने तो चरखा बनवाया था, अब यहाँ पे चक्र आ गया जो जिसमें आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे चक्र का मैंने दिया तो आपको तीनों ही हैं। जो भगवा है रंग, मतलब जो सैफरोन है, जो फर्स्ट वाला है, इसका मतलब है कि जो साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है ना, उसके लिए ये कलर लिया गया है। और जो ये सफ़ेद वाला है ना, आप देख सकते हैं वाइट, जो बीच में है अपने यहाँ पे, ये वाला सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और जो हरा वाला है, ग्रीन, जो सबसे लास्ट में आता है, उसको समृद्धि, विकास और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और जो चक्र है उसमें आप देख सकते हैं इसमें 24 तीलियाँ होती हैं टोटल। ये वाली, ये जो काउंट आप करेंगे ना, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, जो धर्म, न्याय और निरंतरता, प्रगति का प्रतीक माना जाता है इन्हें। और यही डिज़ाइन जो हमारे तिरंगे का है, जो 1947 में लिया गया, ये आज तक हमारा चल रहा है। अब देखो, आप देख सकते हैं ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था 1906 से, फिर उसके बाद, लेकिन मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया है। यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ तक ही हमारे हिस्ट्री में पूछा गया है, उसके इतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर इन्फॉर्मेशन आपको अपनी सिर्फ नॉलेज के लिए जानना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे आपको पूछा जाता है यहाँ से, अगर हिस्ट्री आपको अगर आती है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर आप कोई यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो फिर उसे पता होगा यहाँ से। क्योंकि 1917 के बाद जब महात्मा गांधी आ गए थे ना अपने इंडिया वापस, जब ही 1921 से यहाँ से उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अपना चरखा तिरंगे में लगवाया था।
मतलब उनकी ये डिमांड थी कि चरखा हमारे तिरंगे के बीच में आना चाहिए। उसके बाद से फिर 1947 में 31 के बाद मतलब 16 साल बाद यहाँ पे चक्र कर दिया गया। जो ये क्यों किया गया, यहाँ पे धर्म न्याय को लेके किया गया ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे और अपने धर्मनिरपेक्ष लोग बने रहें। मतलब जातवाद में लोग ज़्यादा ना बढ़ जाए हमारा देश, और एकता और अखंडता बनी रहे हमारे देश की, इसलिए। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपके कोई बड़े भाई हों या कोई भी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप उनसे पूछ के देखना एक बार। जब आपको पता होगा कि अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, और आपको पता होगा अपनी 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं संविधान, जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था, ठीक है। 1950 से हमारा देश संविधान लागू हुआ था, और देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 2.5 साल का गैप है ना, ये 1947 से 1950 तक, जब हमारा संविधान लागू 1950 से हुआ है, ठीक है, और उसी 26 जनवरी 1950 से ही हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो हुए हैं हमारे देश में। लेकिन 1947 के बाद हम लोग कौन से रूल फॉलो कर रहे थे, आपको पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप एक बार ट्राई करेंगे, जो आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ है, 1950 में अपना संविधान लागू हुआ है, तो फिर इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमारे रूल रेगुलेशन कंट्री में कैसे फॉलो होते थे, मतलब कंट्री कैसे चलती थी। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बहुत ही ईजिली तरीके से दे दूँगा, और ये क्वेश्चन शायद आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब यूनिक क्वेश्चन है कि 1947 से 1950 के बीच में जो टाइम पीरियड है, इसमें अपना जो कंट्री के रूल रेगुलेशन थे वो कैसे चल रहे थे, मतलब अपना देश कैसे चल रहा था, ठीक है। अभी कैसे चल रहा है, अभी चल रहा है 1950 से और अभी तक, मतलब 2026 तक अभी तक कैसे चल रहा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जो उसमें रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं और या जो अमेंडमेंट होते हैं उनके रूल फॉलो होते हैं, यहाँ तक चल रहा है। लेकिन इस टाइम पे हमारे रूल क्या थे, क्यों उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, ठीक है, और आज़ाद देश पहले हो चुका था। तो इसमें अपना रूल रेगुलेशन फॉलो कहाँ से हुए थे वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।